उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक पुराना मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े हथियार लाइसेंसों की जांच में अब नए खुलासे होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उनके हथियार लाइसेंस से जुड़े अहम दस्तावेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस लाइसेंस पर दर्ज राइफल का पता भी नहीं लगा सकी है। क्या यह सिर्फ लापरवाही का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े पुराने हथियार लाइसेंसों की जांच से हुई। मुख्तार अंसारी की साल 2024 में मौत हो चुकी है। पुलिस ने उनके गैंग को IS 191 नाम दिया है। हाल ही में वाराणसी क्षेत्र के DIG के निर्देश पर इस गैंग से जुड़े लोगों के हथियार लाइसेंसों की जांच शुरू की गई है। ASP की निगरानी में बनी टीमों ने गाजीपुर जिले में 51 लाइसेंसों पर खरीदे गए 145 हथियारों की जांच की। इसके लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अलावा दिल्ली, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश तक जाकर रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। कई हथियारों का कोई पता ही नहीं चल सका है। कुछ लाइसेंसों की फाइलें रिकॉर्ड से गायब मिली। वहीं हथियारों की खरीद और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों में भी कई अनियमितताएं मिली हैं। इसी जांच के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का नाम भी सामने आया। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। सबसे पहले पुलिस को उनके एक रिवॉल्वर के वेरिफिकेशन में दिक्कत आई, क्योंकि उससे जुड़ी फाइलें नहीं मिली। इसके बाद उस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। फिर एक और मामले में भी फाइलें गायब होने और हथियार की जानकारी नहीं मिलने पर कार्रवाई हुई। 28 जुलाई 2026 को अफजाल अंसारी के खिलाफ तीसरा मुकदमा भी दर्ज किया गया। यह मुकदमा गाजीपुर की सदर कोतवाली में केस नंबर 554/26 के तहत दर्ज हुआ है। पुलिस का आरोप है कि लाइसेंस नंबर 1188/P11 से जुड़ी मूल फाइलें और हथियार की खरीद बिक्री के जरूरी दस्तावेज अभिलेखागार से गायब कर दिए गए हैं। इसी लाइसेंस पर कई साल पहले अरुणाचल प्रदेश के अलोंग जिले से NPB राइफल नंबर 44667 खरीदी गई थी, लेकिन ज़रूरी रिकॉर्ड नहीं मिलने की वजह से पुलिस राइफल का सत्यापन नहीं कर सकी। पुलिस का कहना है कि लाइसेंस धारक और उस समय के शस्त्र लिपिकों की मिलीभगत से यह सब हुआ है, जिससे हथियार के गलत इस्तेमाल की आशंका बनी रही। इस मामले में अफजाल अंसारी के साथ तत्कालीन शस्त्र लिपिक गौरीशंकर लाल और शस्त्र लिपिक द्वितीय सुग्रीव तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 409, 120B, 419 और आर्म्स एक्ट की धारा 21, 25 और 30 के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। अब तक इस मामले में 4 से 5 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ भी अलग मामला दर्ज है। उनके हथियार लाइसेंस की फाइल भी गायब मिली थी और उनके रिवॉल्वर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इसके अलावा गैंग के सहयोगी मोहम्मद शाहिद पर फर्जी पते के आधार पर लाइसेंस लेने का आरोप है। कुछ तत्कालीन थाना प्रभारी और लेखपालों के नाम भी जांच में सामने आए हैं। अब तक पुलिस 43 लोगों से 80 से ज़्यादा हथियारों का सत्यापन कर चुकी है। जांच में कई जगह रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है। अब एक विशेष जांच टीम पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। साथ ही उस समय तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी। फिलहाल 29 जुलाई 2026 तक की जानकारी के अनुसार पुलिस ने जाँच और तेज़ कर दी है। आने वाले दिनों में और नए खुलासे और मुकदमे सामने आ सकते हैं। पुलिस का कहना है कि जहां भी रिकॉर्ड गायब मिलेगा या कोई अनियमितता मिलेगी, वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सिर्फ पुराने हथियार लाइसेंसों का नहीं, बल्कि रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था और उनके दुरुपयोग से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करता है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि जांच आगे क्या नए तथ्य सामने लेकर आती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।